बड़ी खबर आपको बता दें, आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान इस वक्त आपको बता दें। विधायकों को कभी ना कभी तो बात करनी होगी, आदित्य ठाकरे का कहना है। इससे पहले उन्होंने भगोड़ा कहा भागी विधायकों को और ये कहा कि वो कैसे यहां से भागे हैं और ये दगाबाज हैं और जीत हमारी होगी। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा, यानी कभी ना कभी तो बात करनी ही होगी। अगर हिम्मत होती तो वो महाराष्ट्र में रहते। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हिम्मत होती तो वो महाराष्ट्र में होते। अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, लोगों से यहाँ मिलजुल रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन सनी के साथ शिवांगी ठाकुर से भी। तो सुना आपने आदित्य ठाकरे को, तल्ख तेवर है, यानी तेवर बिल्कुल नरम नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ दलीलें दी गई, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख तक के लिए सबको बोल दिया है हलफनामा दायर करने के लिए। उसी बीच आपको बता दें, संजय राउत एक तरफ ये कह रहे थे कि वो डरेंगे नहीं, चाहे जेल में डाल दें चाहे मार दें, और वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे, वो जाएंगे। आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये भी जानकारी आ रही है कि थोड़ी देर में संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां आपको ले चलेंगे, बताएंगे और सुनवाएंगे कि संजय राउत अब क्या कह रहे हैं। क्योंकि अब सवाल यह भी है कि आज 27 तारीख है और 11 तारीख में जब सभी दलों को कोर्ट ने कहा कि वो अपना हलफनामा दायर करें, इस पर कोर्ट ने तर्क दिया दरअसल कि वो एक संतुलन चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सभी पक्षों की बातें सुनी जाएं और सबका रिकॉर्ड कोर्ट में हो। इस पर कोर्ट ने बहुत जोर दिया और इसलिए ये समय सीमा दी गई है। तो अब किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाएगी, इतने दिन क्या क्या होगा, किस तरह से हलचल रहेगी, अब ये सवाल पैदा होते हैं अपने आप में। तो अब ऐसे में संजय राउत थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक बड़ी अपडेट आई है, आपको हम ले चलेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि संजय राउत अब से थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे, जब ईडी के समन को लेकर उनसे सवाल किया गया, कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना है, तो उन्होंने कहा कि मैं कानून के दायरे में रहकर पालन करूंगा, मैं जो भी सवाल जवाब है उनका सामना करूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, यानी कुछ भी कर लो, डटा रहूंगा, लड़ता रहूंगा और लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये संजय राउत कहते हैं। इसी के साथ आप देखिए कि कैसे संजय राउत का पुतला फूंका जा रहा है कुछ जगहों पर और एकनाथ शिंदे के समर्थन में मार्च निकाला है, क्योंकि कल आपने देखा था कैसे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के आवास के बाहर उनके दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया था, वहां पर आगजनी की थी, वहां पर और इसी को लेकर सुरक्षा का हवाला कोर्ट में भी दिया गया और कोर्ट ने भी कहा है कि परिवार वालों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए। चलिए, मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ, जिनको सुबह से आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, ग्राउंड से डटे हुए हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे मेरे साथ है, अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आदित्य ठाकरे जो ये कहते हैं कि कभी ना कभी तो यहां आना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा, यानी तेवर तल्ख हैं, नरम नहीं दिख रहे, संजय राउत के भी, आदित्य ठाकरे के भी। देखिए पयुधी, तेवर तो तल्ख रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी इनके पास संख्या बल नहीं है। संख्या बल तो इस वक्त गुवाहाटी में जाकर बैठा हुआ है। मनाने की, मान मनोबल की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शिवसेना के तमाम बागी नेता वापस नहीं लौट रहे हैं। पहले इमोशनल कार्ड खेला गया, फोन कॉल किया गया, उसके बाद अग्रेशन दिखाया गया, पहले रिक्वेस्ट किया गया, चैलेंज किया गया, लेकिन ये बागी नेता वापस नहीं आ रहे हैं। जिस जगह पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, बीडीडी चौल, ये आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से चुनकर वो विधानसभा गए हैं। और जब वो यहाँ आए तो क्या कह के गए, आक्रामक रूप में वो ये कह के गए हैं कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। पर जो तमाम बागी इस वक्त गुवाहाटी के होटल में बैठे हुए हैं, उनको जब वो वापस आएंगे तो फ्लोर टेस्ट बाद में करना होगा। उन्हें पहले ये टेस्ट करना होगा कि आखिर उन्होंने बगावत क्यों की, मुंह छुपाकर गुवाहाटी क्यों भागे, और जनता के सवालों का भी जवाब देना होगा। बहुत ही आक्रामक रूप में आदित्य ठाकरे आज नजर आए और जो भी उनके बयानों को अगर हम देख ले तो बहुत कम ऐसा होता है कि आदित्य ठाकरे इस तरह के बयान। ठीक है शिवांगी। अरविंद, मैं ये चाहती हूं कि अभी तक जो कोर्ट में हुआ, अब 11 तारीख तक का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया है जब तमाम दलों को हलफनामा दायर करना होगा। मैं चाहती हूं कि आप जरा 5 पॉइंट्स में हमारे दर्शकों को समझा दें कि कोर्ट में क्या हुआ आज। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो 16 विधायक थे जिन पर अयोग्य करार दिए जाने की जो तलवार लटक रही थी, उनका यह कहना था कि 25 मई को उनको नोटिस दिया गया और 27 मई तक का वक्त दे दिया गया। आज जो समय की मियाद खत्म हो रही थी उसको कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसका दूसरे शब्दों में मायना ये हो गया कि तब तक
डिप्टी स्पीकर अयोग्य करार दिए जाने की कार्रवाई में नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि तब तक जवाब दाखिल नहीं होगा, और जब तक जवाब दाखिल नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस मामले में जो नोटिस जारी हुए हैं, जो दोनों पक्षकार बनाए गए थे, जो डिप्टी स्पीकर है उनको लेकर के एक सवाल ये उठा है कि क्या जब उनको खुद हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है तो क्या वो अयोग्य करार दिए जाने की कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। शिंदे ग्रुप के जो तरफ से जो वकील थे नीरज किशन कौल, उनकी तरफ से बार बार ये सवाल उठाया गया। उन्होंने नवाब रेबिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका उदाहरण दिया। एक सवाल यह भी उठाया गया कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से कहा गया राजीव धवन ने कि जो कुछ एक मेल आया वो एक वेरीफाइड मेल नहीं था और मेल के जरिए उनको हटाए जाने का प्रस्ताव आया था, और चूंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये सही जगह से आया, लिहाजा उसको खारिज कर दिया गया। तो डिप्टी स्पीकर को अब ये एफिडेविट के जरिए साबित करना है कि आखिर कैसे उन्होंने तय किया कि ये सही जगह से उनको हटाए जाने का प्रस्ताव नहीं आया था। एक सवाल कोर्ट ने यह भी उठाया था कि जिस मामले में क्या वो अपने ही मामले में खुद जज बन सकते हैं, यानी उनको हटाए जाने का प्रस्ताव आया, क्या वो खुद ये तय कर सकते हैं। इन सब को लेकर के उनको हलफनामा दाखिल करना है। तो इसके बाद 5 दिन का वक्त दिया गया हलफनामे पर जो दाखिल किया जाएगा उसका 3 दिन के अंदर जवाब देना होगा, और 11 को सुनवाई है अगली। ठीक है विशाल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, आप देख रहे हैं वहां पर अब क्या राजनीति में और उबाल आ गया है आज के बाद से, लेकिन अभी जो कोर्ट की तारीख यानी हलफनामे को लेकर या फिर जो बागी विधायकों को इतनी बड़ी राहत आज कोर्ट की तरफ से दी गई है, अब से लेकर तब तक क्या लग रहा है, क्या क्या हो सकता है और क्या हालात ऐसे ही बने रहेंगे? देखिए पयोधी, अब तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत की आने वाले 1-2 दिन में पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा बढ़ाई है विधायकों को जवाब देने की 11 जुलाई तक के लिए, उससे विधायकों को बहुत राहत मिलेगी। शिंदे ग्रुप के जो विधायक हैं अब वो मुंबई भी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी विधायिका को कोई खतरा नहीं होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में शिंदे ग्रुप के जो विधायक हैं, एकनाथ शिंदे, राज्यपाल के पास ये पत्र लिखकर कह सकते हैं कि ये सरकार से वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट कराने की एक स्वतंत्रता होगी, वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कह सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की सरकार जरूर खतरे में आ सकती है। लेकिन देखना यह है कि एकनाथ शिंदे राज्यपाल को कब पत्र लिखते हैं फ्लोर टेस्ट कराने के लिए, और इसके बाद अब बीजेपी की भी एंट्री सीन में दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स एकनाथ शिंदे के पास है, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे का और विशाल ऑफर गेम तो हम बहुत पहले से देख चुके हैं। आपने कहा ना कि बीजेपी की एंट्री इस दौरान हो सकती है, तो ऑफर गेम तो हम हर तरफ से देख ही चुके हैं। इससे पहले कोर्ट जाने से पहले हर तरफ के ऑफर शिंदे गुट के पास थे, उन्हें उतना समय भी दिया गया कि वो सोच विचार कर ले। मंथन का दौर लगातार जारी था और है भी। आप तीनों का धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.